तो एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन और दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, इन तीनों ही कनेक्शन में मुल्कों की दुश्मनी ने पूरी तरीके से दुनिया को किसी बड़े वॉर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। और साथ ही ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो वॉर थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ मिसाइल्स और ड्रोन की बातें अगर हम करें तो काफ़ी है, वही इन दिनों ताकतवर मुल्कों के लीडर्स की पर्सनल लाइफ को लेकर अगर हम देखें और समझें तो काफ़ी दिलचस्प बातें शुरू करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में से आखिर पढ़ाई लिखाई में कौन मामले में कौन ज़्यादा ज़बरदस्त है, किसकी पढ़ाई सबसे बढ़िया है और आखिर दोनों ने कहां कहां से पढ़ाई की है? चलिए आखिर इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि आखिर डिग्री और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड कौन कायम करता है। और यकीन मानिए ये डेटा आपके होश जरूर उड़ा सकता है, क्योंकि एक लीडर के पास ऐसी डिग्री है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट को पीछे छोड़ चुका है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है। देखिए, अमेरिका और इजराइल को मिलाकर अगर हम देखें, ईरान पर अटैक करने के बाद पूरी दुनिया में काफी खौफ माहौल जरूर बन चुका है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की मौत जरूर हो चुकी है और अब तक इसमें 742 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि इसमें 750 लोग जख्मी भी काफी हैं। वहीं इस बरकरार अगर देखें तनाव के बीच सारी दुनिया की नजरें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू पर बिल्कुल टिकी हुई है। वहीं दोनों ही लीडर्स अपने अग्रेसिव डिसीजंस के लिए काफी जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनकी एजुकेशन पर गौर किया है कि आखिर इन दोनों में से कौन है बेहतर, और आखिर ये जो दोनों बेहतरीन लीडर्स हैं आखिर इनकी पढ़ाई कहाँ कहाँ से हुई है और कौन रहा है इस पूरी पढ़ाई लिखाई में अव्वल? देखिए, पहले बात करते हैं अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जहां ट्रंप का जन्म 1946 में न्यूयॉर्क के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उनकी अगर किस्से कहानियों की बात करें तो काफ़ी हैं, लेकिन इसी बीच उनकी जो शुरुआत थी यानी कि स्कूलिंग और प्राइवेट स्कूल से हुई, लेकिन उनकी जिद और एनर्जी को देखते हुए उनके पिता ने 7th क्लास के बाद उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया। ये एक बोर्डिंग स्कूल था जहां ट्रंप ने डिसिप्लिन और हमेशा से जीतने का एक जज्बा रखा कि हमेशा उन्हें हर एक चीज़ में विन रहना है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर बाकी चीज़ें। स्टडीज़ की बात करें तो साल 1964 में उन्होंने अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और जहां पर एक साल बाद उन्होंने वर्ल्ड फेमस वॉन्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र ले लिया। वहीं साल 1968 में ट्रंप ने भी वहां से इकोनॉमिक्स यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस ज्वाइन की और उसमें अपनी डिग्री हासिल की और पूरी कंप्लीट भी कर ली। उनकी ये बिजनेस एजुकेशन को अगर हम देखें तो उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया का बादशाह बनाता है। काफ़ी मायनों में वो काफ़ी आगे भी रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं वहीं साथ ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, के भी कुछ कम नहीं है, जिनकी एजुकेशन काफ़ी हैरान करने वाली ज़रूर सामने आती है। नेतन्याहू ने अपनी हायर एजुकेशन अमेरिका का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यानी कि MIT ज्वाइन किया था। MIT एक ऐसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी नामी है और ये हासिल भी उन्होंने पढ़ाई के साथ की। 1972 में उन्होंने MIT से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री ली। और सबसे शॉकिंग बात क्या है इस पूरी एजुकेशन की, उनकी जो पूरी जर्नी रही है कि उन्होंने इस मुश्किल डिग्री को सिर्फ 2.5 साल में पूरा कर लिया था, यानी कि एक अचीवमेंट। इसके बाद उन्होंने MIT सोलान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर्स की डिग्री भी ज़रूर कर ली और साथ ही नाम अलग कमाया एजुकेशन सेक्टर में। इतना ही नहीं, वो पॉलिटिकल साइंस में भी अपनी डॉक्टरेट यानी कि PhD की भी काफ़ी अच्छी अगर नाम बना चुके हैं। लेकिन उनके भाई भी जो है इस जंग में काफ़ी बड़े साबित हुए, जहां पर वो पढ़ाई लिखाई के बीच भी उन्होंने कई उम्मीदें नहीं छोड़ी और लगातार चलते रहे। इसी टेक्निकल नेतन्याहू के पास MIT जैसे टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मल्टीपल डिग्रीज भी है जो उन्हें एकेडमिक लेवल पर काफ़ी आगे ले जाती है। वहीं देखें तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के किस्से कहानियां अलग अलग हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की एजुकेशन को कंपेयर करते हैं, जहां पर हम कुछ एकेडमिक बैकग्राउंड यानी कि कुछ की फैक्ट्स पर बात करेंगे। देखिए, उनकी दोनों की सॉलिड है पूरी कहानी, लेकिन टेक्निकल डेप्थ और अगर देखें प्रेस्टिजियस डिग्री के मामले में तो बेंजामिन नेतन्याहू का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, वो ज़्यादा आगे निकल गए हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के टॉप टियर बिजनेसेस स्कूल में अपनी जगह बनाई और वहीं इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री भी ज़रूर ली, नाम कमाए, काम भी कमाए। उनके बिजनेस एम्पायर बनने में भी काफ़ी बाखूबी उन्होंने अपना दौर कमाया।
वहीं नेतन्याहू ने भी MIT जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्चर में बैचलर्स और मैनेजमेंट में मास्टर्स की और साथ ही बाकी पॉलिटिकल चीज़ों में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि नेतन्याहू ने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो है वो रिकॉर्ड टाइम यानी कि 2.5 साल में ही पूरी कर ली, और वो भी PhD के भी काफी करीब भी रहे थे। वही टेक्निकली नेतन्याहू के पास 2 हैवी वेटेज यानी कि मास्टर्स और टेक्निकल डिग्री जरूर थी, दोनों ही बराबरी। जबकि ट्रम्प के फोकस अगर हम देखें तो बैचलर्स डिग्री और साथ ही रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है वो बिजनेस में काफी ज्यादा डिपेंड भी करता है। नेतन्याहू का पढ़ना तो भारी दिख रहा है, साथ ही उनकी स्टडीज पे फोकस करें तो काफी ज्यादा। वही दोनों लीडर्स के की फैक्ट्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का बचपन न्यूयॉर्क के क्वींस में जरूर इर्द गिर्द घेरे रहे। 23 रूम्स वाले बड़े ऐसे कमरों के बीच ऐसे बैठे जहां पर उनके पिता फ्रेड ट्रंप अपने हर बच्चे को साल के लगभग यानी कि $20,000 देते थे, जिनकी कीमत जो है आज के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब $2.25 लाख से भी ज्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी भी कम नहीं थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल से की, और वो 1984 से लेकर 1988 तक यूनाइटेड नेशन में इसराइल के एम्बेसडर रहे, और साथ ही फिर 1993 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और वहाँ के लीडर बने। और सबसे खास बात यह है कि 1996 के जनरल इलेक्शन में नेतन्याहू इजराइल के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्हें जनता ने डायरेक्टली पॉपुलर वोट के जरिए उनको चुन लिया था, यानी कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। देखिए सिंपल है, जहां ट्रम्प का रास्ता एक अमीर परिवार से होता गया, बिजनेस बैकग्राउंड से होता गया, एक अच्छे बैकग्राउंड से गुजरा, वहीं नेतन्याहू ने अपनी पहचान जो है वो वर्ल्ड स्टेज पर एक एम्बेसडर और साथ ही ऑपोजिशन लीडर के तौर पर बनाई, और ऐसी बनाई कि स्टडी से लेकर पॉलिटिकल करियर तक उनका पड़ना थोड़ा सा ज़्यादा भारी रहा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आखिर इन दोनों में से आपके फेवरेट कौन है, और क्या लगता है आपको दोनों में से कौन एजुकेशन में बाजी मार चुके हैं?